Good morning, friends. This is Om Jagdish, Rishi Tantracharya, Gauri Mahaparmanand, and uh, philosopher Dr. Jagdish Bhajantri. My name, the birth name, and my education included. So this is the end of uh, time to close down the videos for some days or some years or some of. If I get some interesting topic, then I'll post it. Otherwise, I will leave, take off my hands from this videos making, because in the end, I will tell you what is the god of death do. People, I'll like to convey my message in Hindi so that our Indian people can understand easily. As an Indian and uh, always as मानव है तो दूसरे मानव की तरह ही उसको रिस्पेक्ट देगा। बाकी तो जीव जंतु होते हैं, मानवता से बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो जैसे शब्द का अर्थ सत्य है, तो मानवता मानवता होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभार मैं हर पोस्ट पे मोदी जी को कहता चरण स्पर्श, उनकी माता जी के लिए चरण स्पर्श, योगी जी के चरण स्पर्श। मैसेज जितने भी बड़े हैं, मेरे गुरु, मेरे टीचर, जो अभी तक पढ़ाया, मेरे दोस्त, सबके लिए, तो सब, चाहे मेरे डॉक्टर्स के लोग, सब। ओके, कम टू द पॉइंट, लीव दिस थिंग्स। डॉक्टर क्या करता है कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बचाता है, मतलब बर्थ दे के बचाता है, तो ये जीव शुरू हो जाता है, ये मतलब बॉडी स्टार्ट हो जाती है वर्किंग में। कुछ दिनों बाद तक धीरे धीरे बॉडी बढ़ती रहती है, लेकिन बॉडी में दो चीज़ होती है, ऐसा हर कोई कहता है, हर कोई जानता है, एक ये शरीर, एक आत्मा। अब आत्मा क्या करती है, वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, वो बढ़ाना चाहिए उसे, आत्मा को अपने साथ साथ बढ़ाना चाहिए। उसका माध्यम होता है अध्यात्म, और शरीर श्रम, कष्ट और जो भौतिक, जो बाहर के काम है, उन सबको निपटाना करने वाला ये शरीर होता है, जिसकी लालसा, लालसा, इच्छा बॉडी की भी नहीं होती, वो एक सोल की रहती है। कुछ कुछ सोल की रहती है, कुछ कुछ बॉडी की रहती है। तो उसे बढ़ाना होता है। जिसका आत्मा बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा को भी तो जीवित करना पड़ता है। आत्मा को जीवित कौन करेगा? जब तक आत्मा जीवित नहीं होगी, मरने के बाद तो आत्मा भी तो मरी है, तो भटकेगा। ये जो सागर मंथन हुआ था, वो अमृत के लिए हुआ था, कि जीवन के लिए, आयु के लिए। तो जब सागर मंथन के बाद कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, तो मनुष्यों को आत्मा आ गई। तो ये आत्मा आई, तो इसको भी तो जीवित करना पड़ेगा। इसको जीवित करने के लिए क्या रास्ता है? वो है स्पिरिचुअलिटी, यंत्र तंत्र मंत्र सब। तभी तो। और ये जो वीडियोस बनते हैं, मेरी नहीं, मेरी भी, और जो ये जो वीडियोस मूवीज वगैरह बनती हैं, फिक्शंस ये सब बनती हैं, इनका पीछे का मेन कारण क्या है पता है? ये मैंने कल ही बताया था आपके पोस्ट में, ये नारायण जो है ना, नारायण भगवान, ये सोते रहते हैं तो उनके तरंगे निकलती रहती है। भगवान सोते हैं तो कहते नहीं है ये तो भगवान है ही, वो अपने आप को भगवान ही कहते हैं, है मेरे पुत्र। वो तरंगे जो निकलती रहती है, वो मनुष्य के से टकराती रहती है। तो ये हम सोचते हैं कि हम ये क्या बना रहे हैं, ये इमेजिनेशन क्या है, ये क्या है, ये सब उनकी है, रचना जो भी चल रही है ना,
रचना जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन जो डायग्राम्स बनाते रहते हैं ये वो, अब कुछ लोग इसको जोड़ लेंगे कि मेरे मेरे को वो मेरे पुत्र है। छोड़िए, आप जोड़िए ना जोड़िए, बेवकूफ़ होगा जो जोड़ेगा, मुझे क्या मतलब यार। तो जो तरंगे जो चलती रहती हैं वो उन इस वजह से हो रहा है, मुझे ये स्पष्ट नहीं है। तभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर सारी मधुमक्खी मर गई, क्योंकि उनको भी तरंगे आती होगी। जो मैं कहता हूँ ना, मेरे को सम्मोहन क्रिया से मैं बात करता हूँ, देवी से, दुर्गा से, जलमा गौरी, ये जो भी जितने भी मेरे एक परिवारगण है, हनुमान जी इन सब से। तो आज याद तो आ रही है हनुमान जी के, देख देखा है, ओके। तो तो उन सब के लिए तो ये तरंगे आते रहते हैं, और उन्होंने बोला जिस दिन ये सब आना बंद हो जाएगा ना, तो उस दिन पृथ्वी का नाश हो जाएगा। पर ये खैर छोड़िए, ये हम आते हैं अध्यात्म में। आत्मा को जीव कैसे जीवित कैसे करें? अगर ये आत्मा जीवित नहीं हुई तो क्या होगा? अगर आत्मा जीवित नहीं हुई तो वो यमराज के पास जाएगा ही नहीं। यमराज के पास क्या फालतू टाइम है? वो तो डराने के लिए, धमकाने के लिए होगा कि तुम चोरी करे हो, तुम पाप करे हो। पाप तो होता ही है, ये कलयुग हो या कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता, लेकिन पाप तो हर कोई करता है। श्री कृष्ण भगवान ने ना बचपन में कितनी माखन चोरियाँ की, लड़कियाँ छेड़ी, इधर किया, वो किया, वो किया, वो किया, पाप तो करते ही है, उसका क्या है। लेकिन तुम्हारी अगर जीव आत्मा शुद्ध हो जाए, एक आत्मा चेतन में आ जाए, चित्त से चेतन में आ जाए, बस समझो बेड़ा पार। उसके लिए अच्छे गुरु, अच्छे संस्कार मिलने बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो फिर इतना बड़ा ब्रह्मांड है और अंत तक जीवित रहना है, पता नहीं वो कष्ट कैसा होगा। मैं तो परे हूँ। माय कप ऑफ टी, टी है पानी। और इसीलिए यमराज के पास वही आता है जिसकी आत्मा जीवित हो जाए, और उसे फिर मिल जाता है जो बोलता है वो। से हर महाकाल टू मी द एंड।